हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें से ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को स्टडी किया था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में भी हमने स्टडी किया, उन पे बेस्ड सभी प्रॉब्लम्स को भी स्टडी किया। तो चलो आज इस लेक्चर में हम सेकेंड मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो हमारी फर्स्ट मेथड थी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम सेकेंड मेथड को स्टडी करेंगे जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो चलो देखो, सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को स्किप करो। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता है, जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने स्टडी किया था कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। सो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें आने वाली ईच टर्म की जो पावर ऑफ इंडाइसेस है, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि डिग्री ऑफ अ टर्म जिसे हम बोलते हैं, वो डिग्री ऑफ अ टर्म ईच टर्म की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की इंडाइसेस क्या है 2, यहाँ पे देखो x की इंडाइसेस क्या है 1, y की इंडाइसेस क्या है 1, सो x एंड y वेरिएबल है, सो सम ऑफ इंडाइसेस क्या आ गई 2, यहाँ पे वेरिएबल की इंडाइसेस कितनी है 2, तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2, इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2, और इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन में आने वाले जो टर्म्स है उन टर्म्स के सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल, यानी कि डिग्री ऑफ अ टर्म क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो चलो देखो, अब हमें इसे सिर्फ जनरलाइज करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपको अच्छे से पता है। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर आता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमें कैसा चाहिए, होमोजीनियस चाहिए। होमोजीनियस का मतलब भी आपको क्लियर हो गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें आने वाले ईच टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आने वाली ईच टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे चलो देखो, y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर आता है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो फिर होमोजीनियस है, ये टर्म है, इस टर्म की डिग्री कितनी है 1, ये टर्म है, इस टर्म की डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री ऑफ each term in the equation is 1, so this is an homogeneous differential equation। बड़ा सिंपल है बच्चों। चलो देखो कि आपके सामने जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो टर्म से हर टर्म की डिग्री जो है वो क्या है, 1 है, मतलब सेम है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इस टाइप के इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलो देखो अच्छे से, तो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस y को वहां पे ले गए तो आपको क्या मिला, x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, x वहाँ जाके डिवाइड होगा, y यहाँ आके डिवाइड होगा, तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। देखो अच्छे से देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आसानी से कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होता है तो आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इस मेथड का यूज कहाँ पे करना है ये भी आपके समझ में आना चाहिए। तो वो भी बड़ा सिंपल है। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बड़ा सिंपल है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये होमोजेनियस है या नहीं, इसके लिए आपको ईच टर्म की डिग्री चेक करनी होगी। ये आपकी फर्स्ट टर्म में डिग्री 2 है, ये आपकी सेकेंड टर्म में डिग्री 2 है, ये आपकी थर्ड टर्म में डिग्री 1, 1 + 1 मतलब कितनी है 2 है। सो दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके, तो और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, x² y माइनस y² x प्लस x³ dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का इक्वेशन भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, सो 2 + 1 कितनी हो गई 3। तो इस टर्म की डिग्री कितनी आ गई 3। यहाँ पे देखो y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो इस टर्म की डिग्री कितनी आ गई 3। यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, सो इस टर्म की डिग्री कितनी आ गई 3। dy/dx टर्म प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ईच टर्म की डिग्री कितनी है, ऑब्वियसली 3 है। तो फिर ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो अब इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फिर अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप इसे आसानी से अब क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। पुटिंग करने के बाद इसे आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही इसे अरेंज करने लगोगे तो आपके x एंड y के टर्म्स जो होंगे वो मिक्स्ड हो जाएंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे। जब तक वो सेपरेट नहीं होंगे आपको क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं मिलेगा। और जब तक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं मिलेगा आप प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन जो है उसे फाइंड नहीं कर सकते। तो बड़ा सिंपल है, आपको देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, चाहे मेथड आप कोई भी यूज करो, किसी भी मेथड का यूज करके वो आएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, उसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। फिर अगर कंडीशन आपको पता है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो कितना सिंपल है। तो इस तरह का इक्वेशन अगर है, आप जिसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते तो आप ऑब्जर्व करोगे अगर वो होमोजेनियस है या नहीं है। तो अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिक्स होती है। चलो देखो यहाँ पे मैं आपको ये प्रॉब्लम उस ट्रिक्स के साथ ही सॉल्व करके बताता हूँ। ये वहां जाएगा प्लस होगा, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, x² + y² इंटू dx इज इक्वल टू 2xy इंटू dy। ये वहां के डिवाइड होगा, ये पूरा वहां जाके डिवाइड होगा, तो आपको क्या मिलेगा dy/dx, सॉरी ये dx वहां जाएगा तो dy/dx मिलेगा इज इक्वल टू ये आके डिवाइड होगा, सो x² + y² अपॉन 2xy। तो जैसे ही कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन आपको मिलता है उस होमोजेनियस इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, y = vx, या फिर आप y = ux भी पुट कर सकते हो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, y = समथिंग x ऐसा आपको पुट करना है। जैसे ही आप y = vx पुट करोगे, डिफरेंशिएट क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या आएगा dv/dx। सो dy/dx के लिए आपको ऐसा रिप्लेसमेंट मिलेगा, y = vx आपको पुट करना है। ऐसे पुटिंग्स करने के बाद क्या मिलेगा आपको, चलो ये सभी पुटिंग्स यहाँ पे रिप्लेस किया तो आपको क्या मिलेगा v + x dv/dx इज इक्वल टू x² + y² की जगह पे क्या आएगा v² x² डिवाइडेड बाय 2x vx, x इंटू vx। सो x² कॉमन लिया, आपको क्या मिलेगा 1 + v² अपॉन 2v x², कैंसिल होगा, v + x dv/dx। तो यहाँ पे जाएगा आपको क्या मिलेगा x dv/dx इज इक्वल टू 1 + v² अपॉन 2v माइनस v, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 + v² माइनस 2v² अपॉन 2v। सो क्या मिलेगा
1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। देखो dv एंड फंक्शन ऑफ v, dx एंड फंक्शन ऑफ x, सो दिस इज रिक्वायर्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो ऑन इंटीग्रेशन करोगे 2v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू dx अपॉन x। 1 माइनस वी स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ये वहाँ जाके प्लस होगा, सो आपको सिंपली मिलेगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो लॉग a माइनस लॉग b, इस तरह से अगर आपने पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 0। और लास्ट में आपको क्या करनी है, v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x, यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो आपको इस तरह से क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x क्या होगा, कैंसल, तो लास्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जनरल सोल्यूशन। तो चलो देखो कितना सिंपल है। जैसे आपको पता चला कि आप प्रॉब्लम को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एडजस्ट नहीं कर सकते तो आपको चेक करना है आप पुटिंग से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। उससे पहले आपको चेक करना है ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। जैसे ये होमोजेनियस इक्वेशन आएगा आपको ये जरूरी याद रखना है y इज इक्वल टू वी प्लस एक्स, ऐसा आपको पुट करना है, एंड dy इज इक्वल टू वी प्लस x dv बाई dx, इस तरह की पुटिंग करनी है। पुटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में आप रिप्लेस कर दोगे तो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व कहा जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। फिर आपको इंटीग्रेशन लेना है, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन में v की वैल्यू y अपॉन x रिप्लेस कर देनी है। तो ये पूरी हो गई आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड की प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है।